मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो। शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्ना रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों, अपने आप को बचाओ। मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है। मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ। मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है। पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो। जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अय अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आय अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो। बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में ना उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माओ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा
ने कहा आए अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो हम इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही हैं। नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने है ना, कहीं रहने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया, इस्माइल की बीवी ने। हज़रत इब्राहीम ने पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी बहुत बुरा है। बहुत बुरा? हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा बहू, क्या कहा इस्माइल की बीवी? कहा जी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया। चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना एक बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा क्या कहा? कहा घर की चौखट बदल दो, सटिया गया था बुढ़ा। इस्माइल ने कहा बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट ख़त्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हालात, चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर।
आज औरतें बेचारी थोड़े से गुस्सा होंगी, मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूँगा ताकि ये बैलेंस बना के, ना तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था, एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है। तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो शिकार खेलने गए हैं। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाए तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इसको इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया, अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई, तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत है, चौखट बदल दो। आज कल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती? चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेके हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए, अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हो, क्या दिया तुमने? हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हेलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी मां, बूढ़ी औरतें भी होंगी सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठा दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी मां है, मैंने अपनी बूढ़ी मां को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन मेरी मां लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी मां हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी मां को खिलाता हूं। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूं, नरम करके मैं अपनी मां के मुंह में डाल देता हूं। मैं अपनी मां के कपड़े धुलता हूं, अपने मां का पेशाब व पायखाना साफ करता हूं। अमीरुल मोमिनीन क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या अब भी मुझसे बास पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी मां का अदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं आए मेरे दोस्त मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन
कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं, तब जाकर हक अदा होगा। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब और पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं। तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तसव्वुर करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, अय अल्लाह के नबी क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाज़त है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देख कर कहेगा आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब व किताब लूं? ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते हो। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामका के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामका के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे, उनकी कुव्वत और ताकत ने लोहा मनवा लिया था, उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे, लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामका के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामका के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामका के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फजल इब्न यहया और यहया बरमकी, फजल इब्न यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी,
या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्न यहया ने क्या किया, रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस जमाने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फजल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, अय अब्बू जान इससे वजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस वाक़े को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमज़ोर है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैनि एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पर चला रहे हैं। इतने में आवाज़ दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस का। अब उन्होंने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी ज़बान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया, और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है।
आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो उह निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ओह ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुका कर बात करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करना। ये है माँ बाप का। दो चीज़ें हो गई, एक एक चीज़ पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता वला तउक़्क़िन वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज़ पे आइए, और तीसरी चीज़ आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ ज़रूर सुन लेना, उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन ये दो चीज़ें और जो हैं वो ज़रूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फ़र्ज़ नमाज कसदन और जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसके ऊपर से अल्लाह की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह बरी, अल्लाह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती। फ़र्ज़ नमाज, इसका मतलब ये है कि सुन्नतें कभी कभी छूट जाएं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज कभी नहीं छूटना चाहिए। मस्जिद में जमात बिल्कुल खड़ी हो रही है, आपको अपने बाप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, ड्राइवर आ चुका है और आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, फौरन मस्जिद में जाइए, कम से कम इमाम के पीछे फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, सुन्नतें मत पढ़िए, निकल जाइए और अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन नमाज पढ़ना है। हाँ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा है, तो पहले ले जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, उसके बाद में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप मस्जिद ही तलाश करते फिरें, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पढ़ लीजिए आप, लेकिन नमाज पढ़ना है। आपको वो मंजर याद होगा, और ना याद हो तो सुनो, काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था, नमाज की अहमियत बता रहा हूं मैं। काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था, जबरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था, उस्ताजों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं, अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है, इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। और जाने पता नहीं कौन से हिजड़े ने निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है, अल्लाह इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा है, ऊपर छत्ता रखा हुआ है बहुत भारी, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है, काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया, उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारे बाल, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद की। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे,
अच्छा, उस ज़माने में घड़ियाँ भी नहीं थी कि देख ले चाचा चल मैं नमाज के बाद आऊँगा, अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात ख़त्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात ख़त्म हो चुकी है। उसने वुज़ू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा, नहीं ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए? सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं। शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज हैं, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है, काजी साहब आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, यह उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, ये आमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा है फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था पकड़ो एक मारो टूट जाए, मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा ये होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना और रोजाना तौबा कराना। अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा न करे और इस बात का इकरार न करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद, ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है,
बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के हकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद में बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है ये? हय्या अलस सलाह, ये निदा जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अलस सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों में भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। इसी एक वक्त में यही नमाज का वक्त सबके लिए है। सबको एक ही वक्त में मस्जिद में जाना है, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, उसी की इब्तिदा में नमाज अदा करना है, एक दूसरे को चिपक कर खड़ा होना है, कदम से कदम मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है, कांधे से कांधा मिलाना है, अपने दिलों के कीने और कदूरत और बुग़्ज़ और इनाद को खत्म करना है और एक ही साथ रुकू में जाना है, एक ही साथ सजदे में जाना है और इस बात का ऐलान करना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सलाह की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सलाह सुनने के बाद से जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है और इस हराम कमाई को अगर तुमने माले हलाल में मिला दिया तो वो माले हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अज़ान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा ही बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। वो तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया, हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठ और प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है तो फिर क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं।
और जैसे ही ये किसान भागेंगे, अब चाहे हड़ताल खत्म होगी, वैसे ही देखना कोरोना के कितने मरीज निकलेंगे। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंच ही नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। उफ़ो, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा ना लहरा सके, तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करें क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दें तो नमाज फजर छूट रही है। अल्लाह, हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती है। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं, लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं, जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो हजरत अनस ने लोगों से कहा, ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। लोगों, ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है। लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है।
जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी। लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में हम कितने मुसलमान, कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहाँ रह गया हमारे अंदर। इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदमस्सलात हदमद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है। जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना गांव में, बस्टन नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाएं और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सजा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहाँ शादी होगी, कहाँ निकाह होगा, चलो शादी कराओ इनकी, या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगी। मैं उन गांव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली हैं? ज़ोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहां चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नज़र में जो चीज़ें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उस पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। बास चीज़ें आपके नज़र में हलाल हैं और बास की कोई परवाह नहीं है। अगर पंचायतों का यह मकसद है तो जूते की नोक पे ठुकराता हूं ऐसी पंचायतों को। क्या मकसद है फिर ऐसी पंचायतों का? गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक और दर्दनाक वाकया। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसी हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहां शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसके ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है क्योंकि मैं पकड़ा गया, तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बैठे हकीम बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक को दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं, पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है,
लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए। आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल उन्होंने पढ़ ली। खड़े होकर नमाज अदा करने के बाद जब बिस्तर पर लेटे तो एक ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपने तो इस हाल में नमाज अदा कर ली, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे और वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और वो इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? इस हाल में अगर छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। पूछने वाले ने क्या पूछा? मुअत्ता पढ़िए इमाम मालिक की। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा अगर इस हाल में, इतनी बीमारी में, इस मर्ज में उसका पेट फट गया हो और खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगा हो, इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो जो इमाम मालिक की हदीस मुअत्ता के अंदर नकल किया इमाम मालिक ने। हजरत उमर ने फतवा दिया इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर उसको होश है, पेट फट गया, खाना पानी दूध दवा शहद दही सब पेट से निकल रहा हो, लेकिन उसको होश हो, तब उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर उसने इस हाल में भी, होश में आने के बाद भी अगर नमाज इस हाल में नहीं पढ़ी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरकस्सलाह, तो उस आदमी का उमर की नज़र में इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो नमाज इस्लाम के अंदर हिस्सा नहीं है। सेहत व तंदुरुस्ती, हट्टे कट्टे मोटे ताज़ा होने के बाद ना इस हाल में नमाज छोड़ दो तो हम कितने मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर कहने का हक तो नहीं रखते मेरे भाइयों, लेकिन सोचो तो अपने गरीबानों में झांक कर कि हम कितने % मुसलमान हैं। नमाज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि नमाज तो इस्लाम की बुनियाद है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। चौथी चीज पर आइए जिस पर मुझे थोड़ा सा आपका टाइम लेना है। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब को हाथ न लगाना कभी भी, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? शराब। शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल होता है। सुनिए, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो मक्के के अंदर ये हुक्म नाजिल होता है क्या? वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। लोगों, खजूर और अंगूर में से कुछ फल ऐसे, खजूर और अंगूर जैसे, जिनसे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा और खूबसूरत रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर और अंगूर ऐसे खाओ तो पाकीज़ा, और निचोड़ कर अगर वो बना लो उसकी शराब तो नशा। लेकिन अभी हराम नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना कहा। जब आप मक्के से मदीना आए तो कुछ लोगों ने शराब के बारे में सवाल किया, जुए के बारे में सवाल किया। आयत नाजिल होती है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर,
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो आप फरमा दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए इसमें कुछ नफा भी है, कुछ फायदा भी है। शराब में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है मालूम है? उस जमाने में लोग शराब क्या पीते थे? हमारी तरह नहीं पीते थे। उस जमाने में शराब इसलिए पीते थे, यार ऐसे गरीबों में माल लुटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरीबों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो शराब पी लेते थे। अब कोई यार अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर ले जा। शराब के नशे में वो खूब दिया करते थे। तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया, इस्मुन कबीर, गुनाह तो बहुत बड़ा है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन कुछ मुनाफा, कुछ अच्छाइयाँ भी है। लेकिन इस्मुहा अकबरू मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से बढ़कर है। गुनाह ज़्यादा है, नफ़ा कम है। और जिसके अंदर नफ़ा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर एक दौर था, एक अंसारी नौजवान ने हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। थोड़ा सा इधर सुनिए, हमें कुछ हलचल लगती है आपकी। अब आप सुनिए, एक अंसारी नौजवान ने मदीने में हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत की। खाना खिलाया, मगरिब से पहले ही खाना दौर चला। खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। अभी हराम नहीं हुई थी शराब, शराब का दौर चला। और शराब पीने के बाद सब झूम गए। वहाँ शराब के नशे में जैसे ही आए, वैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया। किसी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब नशे में और नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए शराब के नशे में नमाज कैसे हो रही है, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ऐसे हो रहा है। इतनी तो सही चल गई गाड़ी, अब वो और बढ़ता जा रहा नशा में। अब कुरान की आयत ही बदल दी। अब वो पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून। और वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। है क्या? कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और ये क्या पढ़ रहे हैं? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। बल्कि नहनु कह रहे, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। जिस काम को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल आए वही होने लगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा, जो तुम बोलते हो जब तक तुम उसको जान न लो कि क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब मत जाओ। वन तुम सुकारा, जब तुम नशे में हो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तक इसका इल्म तुम्हें ना हो जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। मना कर दिया, नशे में हो तो नमाज के करीब नहीं। लेकिन हराम इधर भी नहीं हुई, हराम अभी भी नहीं हुई, सिर्फ एक बाउंडेशन लगा दी, जब नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। लेकिन एक मर्तबा अंसार और मुहाजिरीन की महफिल सजी,
मक्के के मुहाजिर और मदीने के अंसार दोनों की एक महफिल सजी और महफिल सजने के बाद खान पान हुआ और दोनों में शराब का दौर चला। अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरों ने भी शराब पी। अब शराब पीने के बाद जब नशे में आ गए जब सब नशे में आ गए तो अंसारी मुहाजिरों को गाली देने लगे और मुहाजिर अंसारियों को। मुहाजिर कहने लगे ए देखो ये अंसारी है, हम तुमसे अफजल हैं, हम कुरैशी हैं, अल्लाह के रसूल हमारे अंदर पैदा हुए हैं, हम सबसे ऊंचे खानदान के हैं, हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं। इधर अंसारी भी शराब के नशे में धुत थे। वो कहने लगे भूखे थे, नंगे थे, फटीचर थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, मक्के में खाली हाथ आए थे, हमने तुम्हें रहने को जगह दी है, तुम भूखे थे खाना हमने दिया है, तुम प्यासे थे पानी हमने दिया है, तुम नंगे थे कपड़ा हमने दिया है, अपनी बेटियों की शादी हमने तुम्हारे साथ किया है, तुम फकीर थे फटीचर, हम तुमसे अफजल। ओफो, जब ये बातें उड़ने लगी अंसारी मुहाजिरों पर और मुहाजिर अंसारियों पर एक दूसरे पर सबसे बड़ा हम तुमसे ऊंचे, हम तुमसे ऊंचे। अल्लाह के रसूल तो इसी चीज को मिटाने आए थे कि कोई किसी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, इसको मिटाने आए। और ये क्या हो रहा है, जब ये चीज अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुई तो हतमी तौर पर यह आयत नाजिल हुई और कुरान ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, आज शराब और जुआ वल अंसाब बुतों के नाम पर चढ़ावे वल अज़लाम और पासे रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के अमल है, शैतानी काम है। फजतनिबू, आज के बाद इसको छोड़ दो, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज बिल्कुल शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया। इतने दौर से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया। इसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा है, तमाम बुराइयों की जड़। मेरे प्यारे साथियों, इनकी सजा के बारे में अगर आप गौर करें और जमाने माजी के अगर वाकयात को पढ़ें तो हमें पता चलेगा। हजरत कुदामा का वाकया आपको याद होगा, सहाबी है। हजरत कुदामा ने बीमारी की हालत में, सख्त बीमार थे और बीमारी की हालत में शराब पी ली। चलो नींद आ जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन पर, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सुनिए, ये वाकया झंझोड़ देगा शराब पीने वालों को अगर उनके अंदर कुछ गैरत होगी तो। हजरत कुदामा ने, कुदामा इब्ने मज़ऊन तकलीफ से कराह रहे हैं, शिद्दत, तबीयत खराब है कुछ ज्यादा। कभी कभी होता ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो लोग नींद की गोली दे दो भाई, सो रहे, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो नींद की गोली खा ली, होता है, डॉक्टर भी लिख देता है। यही किया हजरत कुदामा ने, सख्त तबीयत खराब, और उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली कि नींद आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने शराब पी और सो गए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ बड़े बड़े सहाबा ने यह रिपोर्ट कर दी हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन सख्त बीमारी की वजह से, तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से हजरत कुदामा ने शराब पी ली। सुबह होते ही हजरत उमर फारूक ने हजरत कुदामा को बुलवाया और कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिली है। सुनिए, बीमारी में पी, फिर भी हजरत उमर का उसूल देखिए। तुम्हारे बारे में हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि तुमने कल शराब पी ली थी। हजरत कुदामा कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर कहते,
शराब पीने वाले की सजा यह है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे। 40 कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे बड़े बड़े सहाबा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, इनको सजा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, शराब पी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है, लिहाजा सजा को उतने दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिए, टाल दीजिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब ये सेहतमंद हो जाए, तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तब इनके जिस्म पर कोड़े लगा देना, लेकिन अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत उमर फरमाते, वाह मेरे साथियों, तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया, इनकी तबीयत ठीक होने तक मैं इनका इंतजार करूं और इनकी तबीयत ठीक होने से पहले ही मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर हद, अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। हद शरई का मुर्तकिब एक शख्स तुम्हारे पास आया, पकड़ा गया और तुमने उसके ऊपर शरई हद नाफिज नहीं की, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं इनको अभी और इसी वक्त सजा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सजा दूंगा, मैं सजा को टाल नहीं सकता। फिर हजरत उमर फारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी जिंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे भाई, हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी उनको सजा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सजा देते हो, शराबियों को क्या सजा देते हो? मुझे बताएं, मुआशरे के लोग और जिम्मेदार और सरपंच और सरदार क्या सजा देते हो शराब पीने वालों को? हजरत उमर फारूक ने सजा दी, बीमारी की हाल में सजा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में शराब थोड़ी सी पी ली, जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की नींद की गोलियां खा लेते हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए, अगर हजरत कुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हजरत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेजी देना, देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। ये नौजवान जैसे पी रही है। डरो अल्लाह के अजाब से।